हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एपीओ की वैकेंसी के बारे में, जिसमें जो न्यू रूल्स हैं 2024 के वो आ चुके हैं कि आपके क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। एग्ज़ाम में चेंज कर दिया, साथ ही में आपके जो सिलेबस है उसमें भी पूरा चेंज कर दिया, एज में भी जो है लिमिटेशंस थी उसमें भी चेंज कर दिया। तो बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं, तो आज हम उसी को ही जानेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से स्टूडेंट्स को वैकेंसी का वेट था कि राजस्थान एपीओ वैकेंसी कब आएगी, क्या सिलेबस होता है। तो आज हम कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं कि क्या क्या आरपीएससी ने चेंजेस किए हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, जो कि 9 फरवरी को आपका आ चुका था। अब देखो, जो रूल्स हैं राजस्थान प्रोसिक्यूशन सबऑर्डिनेट सर्विस अमेंडमेंट कर दिए गए हैं 2024 में। तो सबसे पहले जो अमेंडमेंट हुआ है वो है एज में। देखिए, जो एज थी, जैसा कि राजस्थान जुडिशरी सर्विस में भी चेंजेस हुए थे पहले की, जो 21 ईयर से और जो मैक्सिमम एज तक आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हो, पर इसमें क्या किया है, अब इसमें भी 21 ईयर, ठीक है, से और 40 ईयर तक आप जो 1 जनवरी जो मतलब 1 जनवरी तक आपकी 40 ईयर तक हो, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल कर सकते हो। फिर देखिए, कुछ जो अपर एज लिमिट मेंशन अबाउट शैल बी रिलैक्सेस, मतलब जो कुछ कास्ट को रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो देखो, 5 ईयर जो है ये मेल कैंडिडेट को दिया जाएगा, एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब जो ईडब्ल्यूएस सेक्शंस के जो रहते हैं उनको। और वुमेंस को दिया जाएगा 5 ईयर का, मेल को भी 5 ईयर का। 10 ईयर उनको दिया जाएगा जो कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल जो वुमेंस रहती हैं, ठीक है, एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो इनको 10 ईयर का दिया जाएगा, ठीक है। फिर है जो अपर एज लिमिट जो मेंशन है वो अप्लाई शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एन एक्स प्रिजनर, ठीक है। इनमें जो अमेंडमेंट किया था, जो मेन आपके लिए ये एज वाला ही है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि जो सिलेबस और एग्ज़ामिनेशन जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एपीओ, ठीक है, ये 2 स्टेज में होगा आपका, एक प्री होगा और एक मेन। इसमें इंटरव्यू जो शेड्यूल था वो हटा दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं वो अगर प्री पास करेंगे तो फिर मेन एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सिलेबस है वो इस बार जो है प्रिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए, इसमें आया है पहले कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। तो इसमें क्या है कि आपके पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए, वो भी आप एलएलबी जो है पास होने चाहिए। इसमें जो एक्सपीरियंस था वो भी हटा दिया गया है। मतलब ये बेनिफिट हो गया है कि जो अब प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है, जो अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है जिनको, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी एपीओ का एग्ज़ाम है जो दे सकते हैं। फिर सेकंड आता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, अब हमने एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशंस तो देख ली, पर जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपके क्या रहेगा, प्री में जो 70% तो रहेगी आपकी लॉ, ठीक है, और जो 30% रहेगा, ठीक है, वो आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी, मतलब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, जैसा कि आपके आरजेएस में भी आता है। मतलब जो प्री एग्ज़ाम होगा आपका वो आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और जो मेन होगा वो रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग की कहीं भी जो है एक्सप्लेन नहीं किया है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है नहीं होने वाली। देखो, आपका जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। तो देखो, इसमें है कि आपके जो फर्स्ट तो लो का वो भी 300 मार्क्स का होगा, और जो लैंग्वेज पेपर होगा जनरल हिंदी और इंग्लिश का वो 100 मार्क्स का होगा। तो ऐसे करके 3 आवर का लो का पेपर होगा और 2 आवर्स का हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है। आपको ईच पेपर में 40% मार्क्स हैं जो क्वालिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। अब है कि जो परसेंटेज फिक्स की गई है रिलैक्सेशन की, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 5% है जो कैंडिडेट बिलोंगिंग ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। अब जो सेकंड पेपर होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, मतलब जो जर्नल हिंदी और इंग्लिश है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल की आपकी आएंगी, मतलब 12 तक की, ठीक है। उसके बाद है आपको कंपलसरी है कि आप
हर पेपर में जो है अपीयर होना है रिटन टेस्ट के में, ठीक है। आपको जो लॉ पेपर है वो किस तरीके से डिज़ाइन होगा, देखो क्रिमिनल लॉ होगी, ठीक है, क्रिमिनल केसेस फ्रेमिंग करनी है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, देखो आईपीसी रहेगा, एविडेंस एक्ट रहेगा, सीआरपीसी जो SC/ST एक्ट है वो रहेगा, ठीक है। प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंस मतलब जो आपका पोक्सो एक्ट है वो रहने वाला है, जुवाइनल जस्टिस मतलब JJ एक्ट रहेगा, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, ठीक है, 1958 वो रहने वाला है। 8 है आपका द आर्म्स एक्ट 1959, फिर है द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ यूनिफॉर्म मीन्स एक्ट, ठीक है, ये आपका 1992 ये रहने वाला है। फिर है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन जो 2022 एक्ट है वो रहने वाला है। तो ऐसे करके टोटल 11 सब्जेक्ट्स लो के होंगे, वही आपके प्री में आएंगे और वही आपके मेंस में आएंगे। मेंस आपका रिटर्न हो जाएगा और जो प्री है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके बाद है जो सेकंड पेपर लैंग्वेज का होने वाला है वो जर्नल हिंदी और इंग्लिश का होगा। इसमें जो टॉपिक्स रहेंगे वही RJS वाले ही रहने वाले हैं, क्योंकि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है वहाँ भी यही सेम टॉपिक्स और यही सेम जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ सेम ही है। तो वहाँ से देख सकते हो आप कि जर्नल हिंदी और इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका जो अमेंडमेंट क्या है वो हमने पूरा देख लिया है। वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है, तो आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी भी जल्दी ही देखने को मिलेगी। क्योंकि जब अमिटमेंट करके आपको जो शेड्यूल है वो डाल दिया गया है, तो इसी तरीके से वैकेंसी का भी जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है।